सांप की तरह रेंग रही थी। और सिद्धार्थ की दृष्टि में मैं जैसे उपस्थित ही नहीं। मेरे कितने प्रयत्न करने के बाद भी वो मोहित नहीं हुआ। मुनियों की भांति देखता रहा। इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं। आप सिद्धार्थ मोहित ना हुआ तो ना सही, पर मगध नरेश बिंबिसार तुम्हारे अधीन है। अपनी जीत की घोषणा करने आए महाराज बिंबिसार? नहीं, तुम्हारे पराजय का भागीदार बनने आया हूं। चाहे तुम शर्त भले ही हार गई हो देवी, पर आज से तुम हमारे मगध की सीमा वाले श्रृंगार महल की रानी हो। अर्थात एक और राजा मोहपाश में बन गया। और मोह के वृक्ष पर ही प्रेम के फूल खिलते हैं आम्रपाली। युवराज, आज आपने इस नीरू का सपना तोड़ दिया। मैंने? और नहीं तो क्या, आज अपने सभागृह में लावण्य आम्रपाली के आमंत्रण को ठुकरा दिया। अब मैं यशोधरा की सौत कैसे बनूंगी? नीरू, अब तो एक शब्द नहीं बोलेगी। अरे चलो सभी यहाँ से, रात्रि का दूसरा पहर जो हो चुका है। नंद, आप भी चलिए। नहीं, मैं यही रहूंगा ज्येष्ठ के साथ। अच्छे बच्चे हद नहीं करते। और फिर महादेवी आपकी प्रतीक्षा जो कर रही है, ले जाओ इसे। चलिए नंद। हम भी चले। आओ। तुम्हारी सहेलियां तुमसे बहुत स्नेह करती हैं। हाँ, जितना चन्ना आपसे करता है। एक प्रश्न पूछूं? मना करूंगी तो मानोगे? नहीं ना? तुम मुझसे विवाह करके खुश तो होना गोपा? ये कैसा प्रश्न है? जिसके साथ रहने को हर घड़ी मन उत्सुक हो, रात दिन जिसके विचार स्वयं के बारे में भी सोचने ना दे, जहां देखो सिर्फ वही दिखाई दे, सारा राज जिससे स्नेह करता हो और वो तुमसे स्नेह करता हो, तो ऐसे मनुष्य के साथ विवाह करके कोई क्यों खुश ना होगा युवराज?
किसी को मत बुला। पर ये बिच्छू इस समय इस बात का फैलना पूरे महल में कलेश फैला देगा। चन्ना यही है, मैं उसे बुला लेता हूँ, वो इन्हें दूर कर देगा। चन्ना, यहाँ कोई है जो विष फैला रहा है। आज सुबह वरमाला में बिच्छू निकला तो सोचा योगानुयोग होगा, पर यहाँ पर इस तरह इन बिच्छुओं को रखना, ये एक षड्यंत्र है युवराज। इस महल में कोई है जो हमारे विवाह से खुश नहीं है, कोई है जो हमें साथ नहीं देख सकता। नहीं गोपा, इस महल में हमारा कोई विरोधी नहीं, सब हमारे स्नेही है। आगे युवराज। चन्ना, इन बिच्छुओं को बाहर फेंक दो। इन्हें मारना मत चन्ना, इन्हें बाहर जीवित झाड़ियों में छोड़ो। संभाल के। अब कोई भय नहीं। अब मैं इस खंड में नहीं रह सकती, मैं यहाँ नहीं सो सकती। लेकिन गोपा, इस समय हम जाएंगे कहाँ? यदि महल में भी कहीं गए तो सब हमसे प्रश्न करेंगे। आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ? कहो चन्ना। मैंने आप दोनों के लिए कुछ सोचा था। इस संयोग से ये अवसर मिला है, क्या आप दोनों मेरे साथ चलेंगे? मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं रथ जोड़ कर आता हूँ। तुमने सबको बताने से मना क्यों किया? गोपा, इतनी सी बात के लिए सबको? इतनी सी बात, यदि हमें कुछ हो जाता तो? पर कुछ हुआ तो नहीं ना गोपा। भय से अधिक भय की कल्पना मनुष्य को पीड़ा देती है, तो क्यों ना हम भय से मुक्त हो जाएं? चलो हम इस महल से भाग चलते हैं। कुमार देवदत्त, मुद्राएं उठाने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे कार्निक। क्या कार्य सौंपा तुझे? राजकुमारी यशोधरा का अपहरण। और तू किसे लेके आया? वो मुझे पता नहीं था कुमार देवदत्त की राजकुमारी की जगह तालाब के पास वो कोई और लड़की बैठी होगी। और मैं भी नहीं जानता कि इस पोटली में मुद्राओं की जगह और क्या है। मैं आपके सारे कार्य कर दूंगा कुमार देवदत्त। अर्थात तू वर्षा ऋतु के जाने के पश्चात खेत को जोतेगा, हाँ? क्या कहा था तूने कार्निक? कि धन के लिए तो तू अपने प्राण भी ले सकता है, यही कहा था ना तूने? कार्निक, ये ले धन और ले ले अपने प्राण। ले कार्निक, धन और ले अपने प्राण। ले धन और अपने प्राण ले कार्निक। ले कार्निक, ले, अन्यथा मुझे लेने दे। तेरे कारण कार्निक, तेरे कारण यशोधरा सिद्धार्थी हो गई। तेरे कारण मेरी पराजय हुई कार्निक। तेरे कारण देवदत्त की पराजय हुई कार्निक।
तेरे कारण यशोधरा, यशोधरा। आज तुम्हारी बांसुरी का हर सुर यह कह रहा है कि तुम अत्यंत प्रसन्न हो। और आज आप भी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं देव। हाँ, समय कैसे करवट बदल लेता है। लग रहा है कल ही की बात है, सिद्धार्थ सो रहा था तुम्हारी गोद में और तुम बांसुरी बजा रही। आज नंद सो रहा है और तुम। सिद्धार्थ का विवाह हो गया। हाँ देवी, मुझे भय था कहीं हमारा तपस्वी विवाह से मुंह न फिर बैठे, परंतु मुझे गोपा पर पूर्ण विश्वास था। सत्य कह रही हो तुम। यशोधरा के रहते सिद्धार्थ वैरागी बन ही नहीं सकता। वो उसे गृहस्थी से बांध के रखेगी। असित मुनि की भविष्यवाणी अब झूठी प्रमाणित होगी। लगता है जीवन का एक पर्व जैसे पूर्ण हो गया है। अब शीघ्र ही ये मुकुट में सिद्धार्थ के सर पर रख के राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अर्थात अब पुत्र की जगह पिता सन्यासी होंगे। हाँ। तो अब ये आंखें उस दिन की प्रतीक्षा करेंगी कि कब सिद्धार्थ का राज्याभिषेक हो और कब वो सम्राट बने। आने को तो वो दिन कल भी आ सकता है। अवरोध केवल इतना है कि सिद्धार्थ को शाक्य संघ का विश्वास अर्जित करना होगा। उनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना होगा। हमें कहाँ ले जा रहे हो चन्ना? ऐसी जगह जो युवराज को बचपन से बहुत पसंद है। कहाँ? बोलो तो मानो। किसी पहाड़ी पर? ना। तो किसी गुफा में? ना। तो तालाब के किनारे। कृपया ये भेंट स्वीकार करें युवराज।